आप सभी का एक और नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज का यह वीडियो 5 अप्रैल 2025 को होने जा रहे सैनिक स्कूल एग्जाम के लिए 12 महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। आपको इन प्रश्नों को अच्छी तरह से अभ्यास कर लेना है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं उन 12 प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है यहां पर, ये रहा सबसे पहला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला, इसमें क्या है? एक आदमी अपनी आय का 1/5 भाग पत्नी को, शेष का 2/7 भाग बड़े बेटे को तथा शेष का 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को देने के बाद भी 900 रुपये बचा लेता है। उसकी आय क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझना है। यहां पर देखिए प्रश्न में क्या बताया है, एक आदमी की आय मतलब उसकी जो आय है, जितना वो कमाता है, उसका सबसे पहले 1/5 भाग अपनी पत्नी को, मतलब मान के चलिए उसकी एक्स आय है, तो जितनी उसकी आय है उसका उसने 1/5 भाग निकाला और पत्नी को दे दिया। अब पत्नी को देने के बाद जो भाग बचा या जो राशि बची, उसका 2/7 भाग उसने अपने बड़े लड़के को दे दिया। 2/7 भाग किसको दे दिया? बड़े लड़के को। अब इसको देने के बाद, बड़े लड़के को देने के बाद जो शेष राशि बच गई है, उसका 1/4 भाग अपने छोटे बेटे को दे दिया। इन तीनों को देने के बाद भी वो कितने 900 रुपये बचा लेता है। तो हमें बताना है उसकी आय क्या है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। सबसे पहले यदि हम इसको विधिवत हल करेंगे, विधि से करेंगे, तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में, यदि हमें इसको जल्दी से ही इसका आंसर निकालना है, तो उसके लिए हमें एक फार्मूला याद रखना है। हमें क्या निकालना है? उसकी आय निकालना है। तो आय बराबर यहां पर देखिए जो पहला भाग है इसको हम मान लेते हैं A/M, और जो यहां पर दूसरा भाग है इसको अपन मान लेते हैं A/N, A/N, और तीसरे भाग को मान लेते हैं A/P। अब हमें यहां पर देखिए, यहां पर जो फार्मूला बनेगा, आय बराबर सबसे पहले यहां पर M, ऊपर क्या आ जाएगा? M बटे यहां पर जो ये दोनों चीज हैं, M ऋण 1, फिर यहां क्या? गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अब हम इसके लिए आते हैं दूसरे भाग के लिए। तो यहां पर क्या है? बटे में क्या है? N। तो यहां पर हम N को ऊपर रखेंगे और यहां पर हर में रख देंगे N, यहां पर N ऋण A, फिर गुणित तीसरे भाग में, यहां पर हर में क्या है? P, तो ऊपर क्या रख देते हैं? P बटे कोष्टक P ऋण 1, और कोष्टक बंद, गुणित लास्ट में जो बचत है, जो यहां पर ये 900 बचा रहा, तो यहां पर अपन लिख सकते हैं बचत। इस फार्मूले में हम मान रख देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब देखिए अपन मान रखते हैं, तो आय बराबर M कितना है यहां पर? 5, 5/5 ऋण 1,
5 ऋण 1 गुणित यहाँ क्या है, n क्या है 7, तो 7/7 ऋण 2, फिर गुणित यहाँ पर p क्या है 4, 4/4 ऋण 1 गुणित बचत क्या है 900। अब इसमें अपन यहाँ पर ये घटा देते तो यहाँ आ जाएगा 5/4 गुणित 7 ज्यों का त्यों 7 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 7/5 गुणित 4 ज्यों का त्यों अंश का यहाँ 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 गुणित 900। अब हम काट देंगे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब 5 से काट देंगे 5 एकम 5, 5 छिक्का 30 और यहाँ पर 0। अब 4 से काट देंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंचे यहाँ पर बचा 2, 4 पंचे कितना 20। अब हमारे पास क्या बचा देखिए अंश अंश में बचा है, यहाँ पर बचा है 5 गुणित 7 गुणित 4 गुणित 15, 15 चौके 60 और यहाँ पर 60 पंचे 300 और 300 गुणित 7, 3 21 और 2 0। क्या है उसकी जो मासिक आय थी 2100 रुपये है। मतलब हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए अपन इस उत्तर की जांच करते हैं क्या ये वास्तव में सही है कि नहीं है। सबसे पहले अब हमें मासिक आय मालूम हो गई कि उसकी कितनी थी 2100 रुपये। तो सबसे पहले 2100 रुपये का हम 1/5 भाग निकाल देते हैं। किसको पत्नी को। तो 5 एकम 5, 5 चौके 20 बचा यहाँ पर 105 दूनी 10 और यहाँ पर 0। इसका इसमें गुणा करेंगे तो 420। मतलब पत्नी को कितने 420 रुपये मिले। चलिए ठीक है। अब हम शेष निकाल लेते हैं। 2100 रुपये में से 420 हम घटा देते हैं। घटाएंगे तो यहाँ 0, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ उधार दे दिए थे तो यहाँ बचा 0, 10 में से 4 गए तो कितना बचा 6 और यहाँ बचा 1। कितना बच गया 1680 रुपये बच गए पत्नी को देने के बाद। अब यहाँ पर जो शेष बचा था उसका 2/7 भाग बड़े बेटे को दिया था। तो अब हम 2/7 इसका 2/7 भाग निकाल लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बचा कितना 2, संख्या बन गई 28, 7 चौके 28 और यहाँ पर एक 0, 240 दूनी हो जाएगा कितना 480। ये किसको दे 480 किसको दिए गए बड़े बेटे को दिए गए। अब यहाँ 1680 रुपये बचे थे शेष था। अब इसमें से 480 और दे दिए गए तो यहाँ पर 0, 0, 2, 1 कितना बचा 1200 रुपये शेष बच गए। अब इसका 1/4 भाग और निकाल दें। 1/4 भाग और निकाल दें। 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 300 आया। 300 का इसमें गुणा कर देंगे तो 300 रुपये और 300 रुपये किसको दे दिए छोटे बेटे को दे दिए। 1200 रुपये थे 300 और निकल गए। 1200 में से 300 रुपये और माइनस कर देंगे तो बराबर यहाँ पर कितने बचेंगे 900 रुपये बच रहे हैं शेष। मतलब जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। बी इज द राइट आंसर। चलिए अब ये रहा यू कैन डू इट। मतलब सीधा सा है ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है। कैसे उसी फार्मूले से जो हमने पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था बिल्कुल उसी के आधार पर हमें ये वाला प्रश्न आप सभी को सॉल्व करना है और इसका आंसर
कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। प्रश्न क्या है, एक किसान ने अपने धन का 1/3 भाग अपने बड़े बेटे को, शेष का 1/7 भाग अपने मंझले बेटे को तथा शेष का 2/7 भाग अपने सबसे छोटे बेटे को दे देता है। यदि उसके पास 4,200 रुपये बच जाते हैं तो किसान के पास कितना धन था। मतलब हमें शुरू में बताना था, बिल्कुल शुरू का बताना है कि किसान के पास कितना धन है। चलिए ये प्रश्न आप सभी को सॉल्व करना है। चलिए हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा पे। ये रहा प्रश्न क्रमांक दूसरा। क्या है प्रश्न, किसी मूलधन पर पहले 2 वर्ष के लिए दर 3%, अगले 3 वर्षों के लिए दर 5% तथा अगले 2 वर्षों के लिए दर 6% हो तथा कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर ब्याज 660 रुपये आता है, तो वह मूलधन क्या है। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। इसमें देखिए सबसे यहाँ पर कोई मूलधन था, कोई राशि थी, उसको सबसे पहले 2 वर्षों के लिए 3% की दर पर दिए गए, फिर अगले 3 वर्षों के लिए 5% की दर से दिए गए। वही राशि जो यहाँ पर मूलधन था उसी को पहले 2 वर्षों के लिए 3% की दर पे दिया गया, फिर अगले 3 वर्षों के लिए 5% की दर पे दिए गए, फिर तथा अगले 2 वर्षों के लिए दर क्या थी, 6% के लिए दिए गए। तो इस प्रकार यदि हम मिलाते, इस प्रकार हम जोड़ते हैं, 2 वर्ष यहाँ, 3 वर्ष यहाँ, सो हो गया 5 और 2 वर्ष यहाँ, सो 5 2 टोटल 7 वर्ष हो गए। तो 7 वर्षों की समाप्ति के बाद कितना, 660 रुपये आता है। तो हमें बताना है वह मूलधन क्या है। इस प्रश्न को भी हम शॉर्ट तरीके से करेंगे, जल्दी करेंगे। इसके लिए हमें ज्ञात करना है मूलधन, जिसको बोलते हम प्रिंसिपल। तो यहाँ पर एक फार्मूला है, इस फार्मूले को ध्यान रखना। सबसे पहले यहाँ पर एक्स बराबर, यहाँ पर ध्यान रखना, एक्स बराबर ब्याज होगा। एक्स बराबर क्या होगा, ब्याज होगा। एक्स गुणित 100। अब बटे में हमें क्या रखना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर वर्ष है और यहाँ पर रेट है। तो ये पहले साल के लिए है, ये इतना पहले साल के लिए है। तो कैसे करेंगे, R1 इंटू T1 धन, अब यहाँ पर देखिए फिर अगले दूसरे वर्ष के लिए ये है, जो 3 वर्षों के लिए दिए था ये है यहाँ पर। तो इसके लिए R2 फिर इंटू T2 प्लस, अब यहाँ पर ये तीसरे चरण के लिए ये है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, R3 इंटू T3। अब यहाँ पर अपन मान रख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपन मान रखते हैं। तो यहाँ पर x बराबर क्या बताया था हमने, ब्याज 660 रुपये गुणित 100। अब यहाँ पर देखिए R1 और T1 क्या है, यहाँ पर 3 गुणित 2, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर क्या लगेगा, गुणा लगेगा। फिर क्या है, धन है, धन लगा देंगे। अब दूसरे चरण में देखते हैं R2 इंटू T2। तो यहाँ पर 5, ये 5 और यहाँ से 3 ले लिए, गुणित 3 धन। अब तीसरे चरण के लिए यहाँ पर रेट कितना है, 6 गुणित 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम। यहाँ पर देखिए 660 ज्यों का त्यों रहेगा, गुणित 100 बटे 3 दूनी 6 धन, यहाँ पर 5
15, यहाँ पर 1 मिनट 5 15 धन 6 दूनी 12, 12 और 15 कितना हो जाएगा 27, 27 और 6 हो जाएगा कितना 33। तो यहाँ पर 660 गुणित 100 बटे 33। अब 33 से यहाँ पर हम 660 को काट देंगे, 33 एकम 33 और 33 दूनी कितना हो जाएगा 660। यहाँ पर 20 बचा है। अब यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, 20 गुणित 100, 20 गुणित 100 करेंगे तो 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 और 3 0 लगा देंगे। मतलब क्या है, सीधा सा वो मूलधन कितना था 2000 रुपये था। और कौन सा, हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब अपन देखते हैं इस उत्तर की जांच करते हैं, क्या ये वास्तव में सही है कि नहीं है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता चला है कि मूलधन 2000 है। 2000 का सबसे पहले 3% की दर से 3/100 गुणे 2 वर्ष के लिए, पहले स्टेप के लिए है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, 12 और 1 जीरो, मतलब ब्याज कितना आ गया 120 आ गया। ये तो पहले साल का, पहले स्टेप का है, जब पहली बार उधार दिए गए थे, ये तब के लिए है। फिर जब 3 वर्षों के लिए यही मूलधन फिर से दिए गए थे, 2000 गुणित 5/100 गुणित 3, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10 और 10 तिया कितना हो जाएगा 30 और 1 जीरो ये लग जाएगा। दूसरे चरण में जब उधार दिए गए थे तो 300 हुए। अब तीसरे के लिए देख लेते हैं। 2000 रुपये की राशि फिर से दी गई 6% की दर से गुणित 2 वर्ष के लिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 6 दूनी 12 और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 और 1 जीरो मतलब 240। पहले जब उधार दिए गए थे 120 ब्याज मिला, दूसरी बार जब उधार दिए गए तो 300 मिला और तीसरी बार में कितना मिला 240 रुपये मिला। अब अपन इसको जोड़ देते हैं, 240, 300 और 120, 0 4 2 6, 2 और 3 5 और 1 6, ये देखिए 660 रुपये ब्याज आ रहा। मतलब हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही आया है, डी इज द राइट आंसर। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर नवोदय, श्रमोदय और ज्ञानोदय विद्यालय की ऑनलाइन कोचिंग भी कराई जाती है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए ये रहा, ये भी आपको करना है, यू कैन डू इट। जो अभी हमने दूसरा प्रश्न किया है बिल्कुल उसी के समान, ये आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है। आप प्रयास कीजिए, बिल्कुल आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। प्रश्न क्या है, किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर 3%, अगले 5 वर्षों के लिए दर 2.4% तथा अगले 3 वर्षों के लिए दर 4% हो तथा कुल समय की समाप्ति पर ब्याज 75 रुपये आता हो, तो वह मूलधन क्या है। जैसा दूसरे प्रश्न में समझाया गया है, जो फार्मूला बताया है, उसी फार्मूले से इसका आंसर भी मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कीजिए। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। ये है प्रश्न क्रमांक तीसरा। इस प्रकार की प्रश्न ये बहुत साल पहले सैनिक स्कूल में ये पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले तो ये देखिए,
ये जो लिखा हुआ है एक भिन्न के रूप में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए बटे की लाइन भी है, तो ये अंश वाली संख्या कहलाएंगी और ये कहलाएंगी हर वाली। यहाँ पर देखिए ये भी भिन्न रूप में है, अंश भी भिन्न रूप में है क्योंकि भाग लगा है। अपन सबसे पहले हम अंश को सॉल्व करते हैं। चलिए 20 में 20.16 में 20.16 में हम भाग दे देते हैं कितने से? 14 से। 14 एकम 14 घटा देते हैं तो यहाँ कितना बचेगा? 6 बचेगा। यहाँ पर 1 उतार लेंगे। फिर यहाँ पर 14 चौके 56 4 बार घटा देते हैं। 11 में से 6 गए 5, यहाँ कुछ नहीं, अंक उतारे 6। 14 चौके 56, 2 अंक बाद दशमलव था, 2 अंक बाद यहाँ पर दशमलव रख देंगे। चलिए यहाँ पर हमें अंश मिल गया 1 यहाँ पर अपन लिख सकते हैं अंश में 1.44। अब इसी तरीके से हम हर को भी सॉल्व कर लेंगे। हर में कितना है? 14.4 में भाग दे दें कितने का? 2 का। 2 सत्ते 14 घटा देंगे, कुछ नहीं, अंक उतारे 4, 2 दूनी 4, यहाँ कुछ नहीं, 1 अंक बाद दशमलव रख देंगे तो कितना आ गया? हर में भी आ गया कितना? 7.2। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर देखिए ये भी अभी एक भिन्न रूप है। 1.44 में भाग देना है 7.2 का, तो इसको हम और ऐसा लिख सकते हैं 1.44 भागित 7.2। अब हम क्या करें? दशमलव अलग कर दें तो दशमलव का 1। अब दशमलव के बाद देखिए 2 अंक हैं तो 2 0 लगा देंगे। यहाँ भी दशमलव का 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 लगा देंगे। तो ये जो संख्या बनी है 144/100 और ये बन गई 72/10। अब हम इसको सॉल्व करें। इसको भाग के निशान को हमें गुणा में बदलना है और ये आप सभी को मालूम होगा निशान के बाद जो भिन्न आती है वो पलट जाती है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं 144/100 भाग के निशान को गुणा में, तो ये भिन्न पलट जाएगी 10/72 हो जाएगी। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 72 एकम 72 और 72 दूनी 144। तो यहाँ पर क्या बचा? केवल 2/10। अब हमें 2 में भाग देना है 10 का। जब हम 2 में भाग देंगे 10 का तो यहाँ पर भाग नहीं जा रहा तो 0 तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। 10 दूनी 20, मतलब इसका जो आंसर निकल के आया है 2/10 का 0.2। अब ये देखिए 0.2 कौन से ऑप्शन में है? पहले में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, मतलब हमारा कौन सा? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक अगला ये रहा, प्रश्न क्रमांक 4। ये बड़ा आसान है और इसमें बोर्ड मास का जो नियम है वो लागू होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है? यहाँ पर देखिए 165 भागित कितना है? 15 धन 5 गुणित 10। सबसे पहले हमें भाग करना है, तो यहाँ पर 15 का इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा 15 एकम 15, 1 बचेगा तो 15 एकम 15। यहाँ पर कितना आ गया? 11 आ गया। इस पूरे को हमने जब सॉल्व किया तो कितना आ गया? 11 आ गया। धन, अब यहाँ पर गुणा है तो गुणा कर लीजिए, 10 पना 50। अब जोड़ लीजिए, 50 में कितना जोड़ना है? 11 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? 61। अब ये देख लीजिए 61 हमारे ऑप्शन में है कि नहीं है? है। डी इज द
राइट आंसर, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए, ये है भाई, ये इसको कौन सी बोलते हैं, कूट भाषा। कौन सी भाषा? कूट भाषा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोड लैंग्वेज। इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिए क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BAD बराबर 7 और HIS बराबर 36 है, तो उसी भाषा में LOW क्या होगा? अब थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को दिमाग लगाना है कि BAD बराबर 7 आ रहा है और HIS हिज बराबर 36 आ रहा, तो LOW बराबर कितना आएगा? चलिए यहाँ पर देखिए, B कौन से नंबर का लेटर है? 2, धन A 1, और D कौन सा है? यहाँ पर A B C D E F G H I J K। यहाँ पर देखिए D कौन सा है? चौथे नंबर का। अब यहाँ जोड़ लिए 4 और 1 5, 5 और 2 7। अब यहाँ पर एच देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 धन I 9, फिर एस को यहाँ पर HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले H हो गया, I हो गया, अब क्या रह गया? S। तो S देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब जोड़ लीजिए, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे 9 8 17, और 17 में हम कितना जोड़ देंगे? 19। तो यहाँ पर 9 और 7 16, 16 की 6 हासिल की 1 2 और 1 3, 1 और 1 2 और 1 हासिल की 3, ये देखिए ये 36 हुआ है। अब हमें इसका लिखना, इसका मान निकालना है एल का। तो एल कौन से नंबर पर है? यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एल बराबर 12, फिर 12 13 14 15, धन 15, 15 की फिर क्या है? W 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब जोड़ लीजिए 12 और 15 27, 27 में 23 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 7 3 10, 10 का 0 हासिल की 1 2 और 2 4 और 1 5। मतलब LOW बराबर हमारा कितना आंसर आया? 50। अब देखिए 50 कौन से ऑप्शन में है? ए इज द राइट आंसर। ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ये कौन सी भाषा? कूट भाषा। हिंदी में इसको कूट भाषा बोलते हैं और इंग्लिश में कोड लैंग्वेज। कौन सी? कोड लैंग्वेज। इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं इस परीक्षा में। चलिए प्रश्न क्रमांक 6वां, ये रहा प्रश्न क्रमांक 6वां। यहाँ पर देखिए, यदि मदर का कोड ये पे यहाँ पर है, तो सिस्टर का कोड होगा। सबसे सरल तरीका है, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आता है। यहाँ पर देखिए एम, यहाँ पर ओ आया है। यहाँ पर 1 मिनट अपन सॉल्व करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच
IJKL MNOPQRSTUVWX और ये Z। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर M से शुरुआत हुई। M यहाँ पर क्या आया, एक लेटर छोड़ने के बाद O आया है, ठीक है। तो यहाँ पर S से शुरुआत हुई है, यहाँ पर एक लेटर छोड़ के ये वाला छोड़ देंगे तो U से शुरुआत होगी। मतलब आंसर हमें यहीं पर मिल गया। जो भी आंसर की शुरुआत U से होगी वो हमारा आंसर होगा। यहाँ पर देखिए C आ रहा, यहाँ पर T आ रहा, यहाँ पर T आ रहा, तो यहाँ पर हमारा D वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देख मिलान कर लीजिए, O यहाँ पर है, ये है, ठीक है। यहाँ पर एक लेटर छोड़ के P को छोड़ देंगे, Q आया, Q आया। तो यहाँ पर S से एक लेटर छोड़, यहाँ पर हमने T को छोड़ देंगे, U देखिए यहाँ पर एक मिनट, इसके लिए S के लिए हमने U चुना था, I के लिए I यहाँ है तो I के बाद J छोड़ देंगे, K आ जाएगा। ये देखिए K आया, K आया। फिर S है, S के बाद एक लेटर छोड़ के U, फिर आया U। फिर यहाँ पर T है, TA है, T से एक लेटर छोड़ के V आया। फिर यहाँ पर E है, E से एक लेटर छोड़ F, G आएगा, ये देखो G आ रहा। फिर R है लास्ट में, R से एक लेटर छोड़ के T आएगा, तो ये देखिए T है। हमारा D वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। मतलब सिस्टर का कोड ये वाला होगा, UKUVGT। डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं। मोहन के पास 1/2 किलोग्राम टाफियां हैं। वह टाफियों का 1/5 भाग राजू को दे देता है। वह राजू को कितने भार की टॉफियां देता है? 1/2 किलोग्राम मतलब कितना कहलाता है ये? 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। यहाँ पर 1/2 तो यहाँ पर ग्राम का 1000 का हम क्या कर देंगे, 1/2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 500 एकम 500, मतलब कितना है 500 ग्राम। 1/2 ग्राम टाफियां है, मतलब कितनी है 500 ग्राम है। वह टाफियों का 1/5 भाग, इतनी का मतलब 500 का 1/5 भाग, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 100 एकम 100 ग्राम। कितना आ गया 100 ग्राम राजू को दे देता है, तो वह राजू को कितने भार की टाफियां देता है? 100 ग्राम भार की टाफियां देता है। पहला 50 ग्राम। बी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। बी इज द राइट आंसर। बी वाला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 8वां, ये देखिए प्रश्न क्रमांक 8वां। सी बराबर 3, ई बराबर 5, जी बराबर 7, तो आई बराबर 9। यहां पर एक क्रम भी देखिए, यहां पर ये विषम संख्याओं का क्रम चल रहा, 3, 5, 7, 9, मतलब 11 और 13। अब 11 और 13 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में। यहां पर देखिए 24, 21, ये वाला नहीं होगा। 14, 18, ये भी नहीं होगा। 11, 13, मतलब हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सी इज द राइट आंसर। मतलब यहां पर जो यहां पर आएगा वो क्या आएगा, के 11 और एम 13,
और सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां। प्रश्न क्रमांक 9वां, यदि किसी कूट भाषा में आउट बराबर 15, 21, 20 है तो उसी भाषा में इन है। अब हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहले यहाँ पर ओ यू टी, देखिए ओ कौन से उस पर आता है अल्फ़ाबेट में, जो उसका क्रम है वो 15 है ओ का। यू का कितना है 21 और टी का कितना है 20। इसी क्रम में ये आया है। तो आई का देख लीजिए, आई बराबर आता है 9 पे और एन बराबर आता है कितने पे 14 पर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 914। कितना लिख सकते हैं 914। अब देख लीजिए कहीं 914 है क्या। चलिए ये है, डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए ये है प्रश्न क्रमांक 9वां। यहां पर देखिए, यहां पर क्रम उल्टे से चल रहा है, जेड एक्स वी टी आर। तो अपन क्या करते हैं, एक बार फिर से अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड। सबसे पहले देखो जेड आया, फिर क्या आया एक्स आया, मतलब यहाँ पर एक लेटर छूट गया। फिर क्या आया एक्स के बाद, फिर क्या छूट गया डब्ल्यू छूट गया, भी आया, फिर यू छूट गया, टी आया, फिर क्या छूट गया एस छूट गया, आर आया। अब क्या छूट जाएगा क्यू छूट जाएगा, क्यू छूट जाएगा, पी आएगा। अब देखिए पी से कौन सा आंसर की शुरुआत हो रही, एन ओ पी, यही वाला होगा। सी इज द राइट आंसर। अब ओ छूट जाएगा, फिर एन आ जाएगा, मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक ये रहा 11वां। क्या है 3.142 धन 4.468 धन 2.101 में क्या जोड़ा जाए ताकि 20 प्राप्त हो। यहां से देख लीजिए, यह सबसे सरल तरीका है, इन सबको जोड़ लीजिए और 20 में से घटा दीजिए। 3.142 4.468 2.101 जोड़ देते, 8 2 10 10 और 1 11 11 की 1 हासिल की 1 6 4 10 10 और 1 11 11 की 1 हासिल की 1 4 5 6 और 1 7 दशमलव का दशमलव 4 4 और 3 7 7 2 9, कितना आ गया 9.711। हमें क्या करना है 20 में से घटा देना है। तो 20, यहाँ 20 में दशमलव नहीं है, पर यहाँ दशमलव है, तो यहाँ हम दशमलव रख के 3 0 लगा देंगे। अब इसको जमाते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ पर 9, यहाँ 7, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 0। चलिए घटा दीजिए, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर 9, 9 में से 7 गया 2, अब यहाँ पर 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पर 1 बचा था दशमलव का दशमलव, 10.289। देख लीजिए 10.289 कौन से ऑप्शन में है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल
सही होगा। सी इज द राइट आंसर। चलिए, ये रहा प्रश्न क्रमांक 12वां। प्रश्न क्रमांक 12वां, यहां पर देखिए 3034 ऋण, फिर यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो कोष्टक में हैं और यहाँ पर भाग लगा है। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 1002 भागित 20.04, हम क्या करें, सबसे पहले इसको दशमलव अलग कर दें, दशमलव का 1 और यहाँ पर 0, तो ये बन गई 1002 भाग के निशान को गुणा में, तो इसको पलट देते हैं, ये हो जाएगी 100/2004। 1002 दूनी 2004, 2 बार कट जाएगी ये। अब यहाँ पर हम इसको 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 और 0, मतलब इस पूरे को सॉल्व करने पर कितना आंसर आया, 50। मतलब इस वाले हिस्से को हमने सॉल्व किया है तो कितना आया, 50। अब 3034 में से हम 50 को माइनस कर दें, तो यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 13 में से 5 गए तो कितना बचा, 8, यहाँ पर कितना 9 और यहाँ पर 2, मतलब कितना है 2984। देख लीजिए 2984, पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ए इज द राइट आंसर। तो ये थे 12 प्रश्न थे जो 5 अप्रैल को सैनिक स्कूल एग्जाम होने जा रहा है, उस परीक्षा से संबंधित ये 12 प्रश्न थे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के प्रश्न आपको मिल सकें।